कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट के सेकंड वीडियो से शुरुआत करते हैं। सेकंड वीडियो में एक और प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें भी आपको कॉस्ट शीट बनानी है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में यहाँ पे दे रखा है, रुपीस में भी दे रखा है। लेकिन आप देख रहे हो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ यूनिट्स में दे रखा है, रुपीस में यहाँ पे मेंशन नहीं मिसिंग नहीं है, आपको ये खुद निकालना है। बाकी आप देख पा रहे हो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अपीयर हो रहा है, डायरेक्ट वेजेस आ रहे हैं, रेंट, रेट्स और इंश्योरेंस ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। कैरेज इनवर्ड जो है वो मटेरियल यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन साफ साफ फैक्ट्री वर्ड आ रहा है, उसी से रिलेटेड है। सेल ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, रुपीस में दिया हुआ है 15,000 और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट 40 पैसा पर टन सोल्ड दी हुई है और 3000 टन सोल्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। अक्सर महेश्वरी मित्तल में और कोई भी आप बुक खोलोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे जरूर मिलेगा। शुरुआत करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1000 रुपीज पुट हुआ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 6000 पुट हुआ, कैरेज इनवर्ड 100 रुपीज पुट हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यहां से रॉ मटेरियल का 1100 माइनस हुआ है, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। दो और हमें कॉस्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, एक तो हमारा आ गया है रॉ मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पिछले वाली वीडियो में अगर आप देखोगे तो उसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे, यहाँ पर भी नहीं है। तो सिर्फ दो ही तरह के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम और दूसरा है डायरेक्ट वेजेस जो कि स्टार्टिंग में ही दे रखा था 5000। अगर इनडायरेक्ट वेजेस होता तो फैक्ट्री में चला जाता, अगर डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट में ही आएगा। इन दोनों का टोटल आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी लिख के 0 लिख सकते हैं और इन सब का टोटल प्राइम कॉस्ट यानी कि हमारी पहली फिगर आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस दिया ही नहीं हुआ, क्योंकि वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है और क्लोजिंग माइनस होता है, तभी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है। वो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं दिया हुआ तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड से शुरुआत करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैंने आपको बताया रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री सुपरविजन की कॉस्ट 400, वो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। सीधा ही इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दी है। आप चाहो तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स डाल सकते हो। यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स भी नहीं दिए हुए, इसलिए सीधा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आया है। एक कैच है इस क्वेश्चन में, तभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि इसके बाद हम फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर रहे हैं। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 200 टन्स का 800 सीधा ऐड हो गया। माइनस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक टन्स में तो दे रखा है लेकिन रुपीस में नहीं दे रखा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि वो मिसिंग नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करना है उसको देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जितना भी फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस जितनी भी हम प्रोडक्शन करते हैं माइनस अगर क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो हमारी जितनी सेल्स होती है वो निकल आती है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 200 टन्स, प्रोडक्शन हमें नहीं दी हुई, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 400 टन्स का और सेल्स हमें दे रखी है 3000 यूनिट्स की। यानी कि अगर मुझे प्रोडक्शन निकालना है तो ये जो प्लस हो रहा था वो यहाँ जाके माइनस होगा और ये जो माइनस हो रहा है वो वहाँ जाके प्लस होगा। यानी कि 3000 में मैं 400 ऐड कर दूंगा और ये जो ऐड हुआ है ये 200 यहाँ पे माइनस कर दूंगा। मेरे पास प्रोडक्शन निकल आएगी 3200। ऑल्टरनेटिवली इसके फॉर्मूले आप अकाउंट्स में पढ़ते ही हो कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप इससे निकालोगे तो 3200 की प्रोडक्शन आ जाएगी। अब इसका क्या इस्तेमाल करना है, क्या यूज होगा वो देखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाई गई है
ये आ रही है 13,400 और हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है 3200 टन्स का। आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख रहे हो कि इन्होंने क्या किया है, इस 13,400 जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ टन्स जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं उससे डिवाइड किया है। ये आपकी आ जाएगी पर टन की कॉस्ट। अगर आप इसको काट देते हैं और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको पर यूनिट रेट जो भी मिलेगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है हमारे 400 टन्स को जो कि फिनिश गुड्स का स्टॉक है, तो आपको आपके फिनिश गुड्स की वैल्यू या कॉस्ट मिलेगी। तो ये कैच था इस क्वेश्चन में जो कि अक्सर पेपर में आता है। कैसे किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन से डिवाइड किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन से डिवाइड किया, जो भी पर यूनिट कॉस्ट आएगी उसको नंबर ऑफ यूनिट्स फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करोगे जैसा कि यहाँ पे कर रखा है, आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। हमें सेलिंग ओवरहेड्स दिए हुए हैं यहाँ पर 40 पैसा पर टन। सेलिंग कॉस्ट हमेशा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे निकाली जाती है, यानी कि 3000 इंटू 40 पैसा करोगे तो 1200 आ जाएगी। इसको ऐड करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुकी है। प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ लेकिन हमें यहाँ पे सेल ऑफ फिनिश गुड्स 15,000 दे रखी है, 15,000 यहाँ पे लिख दीजिए। प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। याद दिला दूं, इस बारी प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा। तो आप देख पा रहे हैं एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर कीजिए। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन और भी कर सकते हो। इसमें जो मिसिंग था जैसे वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको दिया हो। एडमिन ओवरहेड्स यहाँ पे नहीं दे रखे, क्या पता आपको जो क्वेश्चन है उसमें दिए हो, लेकिन फॉर्मेट सारा सेम ही चलेगा। कुछ क्वेश्चन अभी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, आप उसको कर सकते हो, क्लिक कर लो, उसको आप कर सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो। देखिए ये एक एग्जाम्पल है जो हमने किया था, नहीं ऐसा वाला एग्जाम्पल हमने किया था 1.4 इलस्ट्रेशन, पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हो। 1.3 इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, वैसे की वैसी है, कोई खास चेंज नहीं है। पिछली वीडियो देखकर आप ये वाला क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो आप एक क्वेश्चन और देख पा रहे हो, इसमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट निकालनी है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसका आंसर भी आपके सामने अपीयर होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हो और आराम से गैलरी में सेव करके या आप ऑनलाइन भी इसको ढूंढ के कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं खोल देता हूँ, ये इसका आंसर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप देख पा रहे हो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ऑफिस में भी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, सेलिंग में भी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। अभी जो हमने किया वो हमारा था ये वाला क्वेश्चन जो 1.6 प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से कीजिए। इसमें कैच था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना जो यहाँ पे नहीं दे रखी थी और प्रोडक्शन निकालना जो कि वहाँ पे नहीं दे रखी थी। आगे मैं बात करूँगा कि आप ऐसा क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम अपीयर हो रही है आपके सामने, ऐसा एक और क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फिर से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड भी दिया हुआ है, तो क्या चीज़ मिसिंग है आप नोट करके चेक कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी सामने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कुछ एक्सपेंसेस लास्ट में अपीयर हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा लिखा हुआ है लेकिन आप इसको बुक में से भी देख सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने तरह के हो सकते हैं। आप देख पा रहे हो फ्यूल एंड पावर है, कोल है, वेजेस वगैरह है, इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल है और कई तरह के रिपेयर्स आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें अपीयर हो रही हैं। ऐसे ही ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में भी और कई तरह की चीज़ें यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे अपीयर हो रही है। पोस्टेज है, ऑडिट फीस है,
डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एडवर्टीजमेंट, शोरूम, बैड डेट्स, सेल्समैन सैलरी, बहुत सारी। और 1 मिनट का टाइम निकाल कर आप ये भी नोट कर लो कि कौन सी आइटम्स कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाती। देखो वर्ड लिखा हुआ एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड में आप देख रहे हो कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। देखो बेड डेट्स यहाँ पे अपीयर हुआ था अंदर, लेकिन क्या अपीयर नहीं होगा, क्या अपीयर नहीं होगा, प्रोविजन अपीयर नहीं होगी। तो ये चीजें आपको बड़े ध्यान से करनी है। किसी भी तरह का डिविडेंड, इनकम टैक्स, डोनेशन और किसी भी तरह की डैमेजेस पेबल, इस तरह की कुछ भी चीजें अपीयर नहीं। आप इसको भी लास्ट में ध्यान से देख सकते हैं। कॉस्ट शीट में बेटा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा कई बारी आपको एक सेल्स कॉस्ट दी होती है। जैसे मान लो कॉस्ट आपके पास दी हुई है 10,000 आ चुकी है, जो आप लास्ट में निकालते हो ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हो, टोटल कॉस्ट, और ना प्रॉफिट दे रखा है और ना सेल्स दे रखी है। ऐसे दोनों चीज़ें गायब हो सकती हैं। तो उसके लिए वहाँ पे एक लाइन दी होती है, जैसे प्रॉफिट दिया होगा 20% ऑन कॉस्ट, तो आप 20% कॉस्ट का निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। कई बारी वो क्या करता है 20% ऑन सेल्स दे देता है, तो उसके लिए भी आप ट्रिक लगा सकते हो कि सेल्स को x मान सकते हो, 20% प्रॉफिट का उसमें से माइनस कर सकते हो x मानकर, इज इक्वल टू जितनी कॉस्ट दे रखी है वो लिख सकते हो। इससे आप मिसिंग x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको यहाँ पे सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी और उनका डिफरेंस होगा प्रॉफिट होगा। लास्ट चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कई बार आप कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट तक निकाल चुके हो और प्रॉफिट और सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, सिर्फ इतना लाइन लिखी होगी प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। अगर वो कॉस्ट पे दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, सीधा आप इसका 20% निकालो, इसमें ऐड कर दो और यहाँ पे वैल्यू निकाल दो। लेकिन अगर वो सेल्स पे दिया हुआ है तो सेल्स को आपको x मानना पड़ेगा, उसका 20% प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो x की मिसिंग वैल्यू आप निकालोगे, वो यहाँ पे डालोगे क्योंकि हमने सेल्स को x माना है, और इसका 20% निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो या फिर इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विक्रांत आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखने का टाइम निकालते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।